दो अंकों वाली संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 66 है। ठीक है, कोई संख्या है वो दो अंकों की संख्या है। ठीक है, जैसे ये 66 है ना, तो ये दो अंकों की संख्या है। उसी तरह कोई जो संख्या है वो दो अंकों की है। ठीक है, और अंकों को उलटने पर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, तो अभी मैं उसको समझाऊंगा एग्जाम्पल में। तो अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग, ठीक है, कोई संख्या है वो संख्या, और वो जो संख्या है उसको उलटेंगे। ठीक है, उन दोनों संख्या का योग जो है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों में अंतर, जो संख्या है, ठीक है, उसमें अंतर जो है दोनों संख्या के बीच में वो 2 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपली समझाऊंगा कि अंतर 2 का क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा इस प्रश्न को। तो आप लिखेंगे, माना देखिए दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो अंक हैं, तो इकाई और दहाई दोनों होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा रफली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये माना क्यों हम लोगों ने। ठीक है, क्यों ऐसे मानेंगे, ऐसे क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको रफ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली, मैंने मान लीजिए 16 लिया। ठीक है, 16 लिया, तो जो 16 है इसमें जो पीछे वाला अंक है ये होता है इकाई, और दूसरा वाला होता है दहाई। दहाई मतलब 10 होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 और प्लस 6 लिख सकते हैं। तभी तो एक दहाई में 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 होगा। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, ये हो गया। ठीक है, एक और मान लीजिए एग्जाम्पल मैं कोई दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको लिखा 18, तो ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 गुणे 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो अब ये संख्या हमने मानी थी ना, ये 16 है। अब क्या करना है, देखो माना दो अंकों वाली संख्या जो है, ठीक है, वो मान लीजिए मैं 16 आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। अगर इसको मैं पलटूँ, मतलब 1 की जगह 6 को करूँ और 6 की जगह 1 को करूँ, तो ये 61 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने इसको x माना था, इसको माना y माना था, और इसको x माना था, तो ये y हमारा कितना था 6 और x हमारा था 1। लेकिन जब इसको हम पलटेंगे तो y हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा कितना हो जाएगा 1 और y हमारा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरह माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक क्या है, x। तो यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो हम x हमारा क्या है, दहाई, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10x, और इकाई कौन है हमारा, y। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हमारा, अगर इसको हम पलटें तो y के साथ कौन आएगा, 10, और हमारा इकाई पे x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, योग करना है इनका। तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई और 10y प्लस x, कितना आना चाहिए उसका, 66। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 1x है। 10x और 1x को हम ऐड करेंगे, 11x हो जाएगा, और यहाँ 10y 1y, तो आपका हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें भी 11 इसमें भी 11, तो हम 11 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं,
तो हमारा यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस वाई यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे इसका क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 11 से इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे आगे देखिए, यदि संख्या के अंकों में अंतर, ठीक है, ये संख्या हमारा तो उसका अंतर x माइनस वाई, ये अंतर हो गया, कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, 2 हो गया, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, ये हो गया। अब समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x और ये दोनों जुड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अगर हम यहाँ से x निकालें तो हमारा 8 और यहाँ पे 2 का गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, 2 से काट दिया हमने तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 के 2 2 चौक 8 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, दोनों जगह से वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो हम इसको उतार लेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमारी 4 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे और y इज इक्वल टू हमारा 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 इधर आएगा 6 और ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कैसे आया, 6 में से 4 को हमने घटा दिया है। ठीक है, तो हमारा y का वैल्यू 2 आ गया और x की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करनी है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम संख्या को देखेंगे तो हमने संख्या यहाँ पे क्या माना था, y। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम लिखेंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना था, y। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम रखें सामने तो 4 पहले इधर रखेंगे दहाई के अंक पे और 2 को y इकाई के अंक पे, तो हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, और अगर इसको हम पलटें तो हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने माना था, ठीक है, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 4 है प्लस y की वैल्यू हमारी 2 है। 10 4 जा 40 प्लस 2 आपका 42 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको पलटेंगे तो क्या आना चाहिए, तो 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू आपकी 2 है प्लस एक्स, 10 2 जा 20 प्लस एक्स की वैल्यू हमारी 4 थी तो 24। देखिए 42 और इसको पलटेंगे 24। ठीक है, धन्यवाद।